हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिंदी है। लेसन 15। लेसन का नाम है मन भावन सावन मंजरी से। इसकी लेखिका है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आइए उनके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उनके जीवन परिचय। पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी और स्वर्णधूल चितंबरा उनकी प्रख्यात काव्य रचना है। 28 दिसंबर सन 1917 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोहर चित्रण खींचा है, यानी कि किया है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। तो आइए हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी साथ साथ में पढ़ेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चमचम बिजली चमक रही रे, उर में घन के थम थम दिन के तम में अस्पन्ने जगते मन के। पंखों से रे फैले फैले तड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। तड़ 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 पड़ती धार वार की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। संदर्भ लिखेंगे, पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मन भावन सावन कविता नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोहर चित्रण यानी कि चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। तो आइए हम इसका व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोहर चित्रण खींचा है। कवि कहता है कि सावन के बादल झम झम करते तेज वर्षा करते हैं। बादलों की बूंदें पेड़ों पर गिरती है और उन्हें छन कर पृथ्वी पर छमछम की आवाज करके गिरती है। जब बारिश की बूंदें पेड़ के पत्तों से टकराती हुई नीचे जमीन पे धरती पे जब गिरती हैं तो उनसे छन छन की आवाजें आती हैं। आप लोगों ने सुना होगा। चम चम बिजली चमक रही रे, उर के धन के थम थम दिन के तम के अस्पन्ने जगते मन के। बादल से चमचम करके बादल बिजली चमकती है। जब बादल गरजता है तो उसमें चमचमाती हुई बिजली चमकती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। दिन में अंधेरा हो जाता है और आदमी रुक रुक कर सोचने लगता है। थम थम दिन के तम में अस्पन्ने जगते मन के। थम थम यानी कि रुक रुक करके, दिन में तम मीन्स तम मैंने होता है अंधेरा। दिन में अंधेरा हो जाता है और आदमी रुक रुक कर सोचने लगता है। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। मानो स्वप्न देख रहा हो। कवि कहते हैं कि मानो ऐसे लगता है कि स्वप्न देख रहा हो। ताड़ के पत्ते पंखों
से नजर आते हैं। लंबी लंबी उंगलियां और हथेली के साथ उन पर पानी की धार तड़ तड़ करके पड़ती है। तड़ तड़ पड़ती धार वारी उन उन पर चंचल टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। कवि कहते हैं, मानो स्वप्न देख रहा हूं, ताड़ के पत्ते पंखों से नजर आते हैं। लंबी लंबी उंगलियां और हथेली के साथ उन पर पानी की धार तड़तड़ करके पड़ती है। हाथ और मुंह से बूंदे झिलमिल करती हुई टप टप गिरती हैं। नाच रहे हैं पागल हो ताली दे दे जलदल। झूम झूम सिर निम हिलाती सुख से विहाल। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल प्रतिपल। हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। दारू टरटर करते झिल्ली बजती झंझन। म्याऊं म्याऊं रे मोर म्यू प्यू 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 जातक के कड़। उड़ते सोन बलाक आर्दर सुख से कर करंदल। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। संदर्भ हमारा वही होगा। इसकी व्याख्या लिखे पढ़ेंगे हम लोग। कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोहर चित्र किया है। वर्षा के कारण पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं। जब वर्षा होती है तो पीपल के पत्ते आपस में हिलने लगते हैं। तो ऐसे लगता है, कवि कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि मानो पीपल के पत्ते आपस में मिलकर के ताली बजाकर नाच रहे हैं। और नीम की पत्तियां आनंदित होकर झूम रही हैं। और नीम की पत्तियां आनंदित होकर झूम रही हैं। हर श्रृंगार के फूल झर रहे हैं और बेलों की कली प्रत्येक क्षण बढ़ रही है। हर श्रृंगार के फूल झर रहे हैं और बेलों की कली, जो बेल होते हैं, बेल पत्र, उनकी कली प्रत्येक क्षण में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कवि कहते हैं, ऐसे सुखद हरियाली में मेंढकों की टरटर, दादुर मीन्स होता है मेंढक, मेंढकों की टरटर और झिल्ली की झंझन, मोर की म्याऊं और पपीहे की पीऊ सुनाई देती है। मोर और पपीहा कोयल की, पपीहे की पीट पीऊ सुनाई देती है, पपीहे की आवाज सुनाई देती है। फिर चातक के गढ़ उड़ते सोन बलाक आदर सुख के कर कंदन। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गन घुमड़ घुमड़ घिरे मेघ गगन में भरते गर्जन। बुलबुले सुखी होकर अपनी बोली बोलकर उड़ रहे हैं। बुलबुल बुलबुल जो है सुख होकर यानी खुशी से अपनी बोली बोल करके बादलों में, आसमान में उड़ रही हैं। बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और आकाश को अपनी गर्जना से भर दिया है। बादल जो है उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं और आसमान को अपनी गर्जना से भर दिया, यानी कि गर्जनाहट से उसको भर दिया है। फिर है, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कड़ कड़ में तृण तृण को पुलकावली भर।
पकड़वारी की धार झुलाता है मेरा मन, आओ रे अब मुझे घेर कर गाओ सावन। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहते हैं, रिमझिम करके बूंदे आवाज कर रही है। कवि जो हैं कह रहे हैं रिमझिम करके बूंदे आवाज कर रही हैं, मानो कुछ कह रही हैं, जिससे रोमांच हो जाता है, जिससे रोमांच हो जाता है और हृदय पर प्रभाव पड़ता है, और रोम शिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, और हृदय पर प्रभाव पड़ता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कड़कड़ में तृण तृण को पुलकावली भर। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कड़ में हरे भरे अंकुर फूट रहे हैं। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कड़ में हरे भरे अंकुर फूट रहे हैं, यानी कि बीज जो हैं जो धरती के नीचे दबे हुए हैं वो अंकुरित हो रहे हैं, यानी कि फूट रहे हैं वो। कवि का मन पानी की धारा रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है। कवि कहते हैं कवि का मन पानी की धारा रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन। कवि जो है कह रहे हैं कवि का मन पानी की धारा रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। कवि कहते हैं और सबके द्वारा घिर कर उनसे सावन के गीत गाने को कहते हैं। जो सभी लोग होते हैं जन, यानी कि जन लोग, वहां पे जो लोग होते हैं कवि कहते हैं आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, और सबके द्वारा घिर कर उनसे सावन के गीत गाने को कहता है। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिलकर सब जन। कवि कहते हैं इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूलने के लिए कहता है। कवि जो इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूलने के लिए कहता है और कामना करता है कि फिर आए जीवन में सावन मन भावन, और कामना करता है कि फिर आए जीवन में सावन मन भावन, कि यह मन को अच्छा लगने वाला सावन बार बार आकर जीवन को सुखी बनाए। कवि जो कहते हैं, कवि कहते हैं कि यह मन को अच्छा लगने लगता है। सावन का महीना जो होता है वो इतना सुहाना होता है कि सबको पसंद आता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह मन को अच्छा लगने वाला जो है सावन है। मैं यही कामना करता हूँ कि यह हम सबके जीवन में बार बार आकर के जीवन को सुखी बनाए। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। नीचे है शब्दार्थ थम थम यानी कि रुक रुक कर, तम मीन्स होता है अंधेरा, दल मीन्स पत्ते, चल दल मीन्स पीपल यानी कि जिनके पत्ते सदैव हिलते रहते हैं, सोन बलाक मीन्स सुनहरे बगुले, आदर सुख, सुख में मगन होकर। नीचे क्वेश्चन आंसर है। ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।